वेलकम टू द सीरीज 100 सेकेंड्स ऑफ कोड। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पावर ऑफ कंसोल इन जावास्क्रिप्ट। कंसोल.लॉग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही पावरफुल डिबगर के तौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं जावास्क्रिप्ट में। जब भी जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें कोई अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, कंसोल.लॉग करके हम लोग डिफरेंट जगहों पर लगा के और देखते हैं कि ये अनएक्सपेक्टेड आउटपुट क्यों आ रहा है हमारे पास। तो आइए देखते हैं कि कंसोल का हाउ पावरफुल कंसोल इज। हम लोगों ने कंसोल.लॉग में कंसोल को प्रिंट किया, वी गॉट द कंसोल ऑब्जेक्ट और उसके अंदर मौजूद जितने भी फंक्शंस हैं। एंड ये देखकर हमें पता पड़ता है कि इट्स वेरी पावरफुल एंड इट इज सम वेरी इंटरेस्टिंग फंक्शंस। सबसे पहले जो हम लोग देखने वाले हैं दैट इज कंसोल.असर्ट। तो कंसोल.असर्ट क्या करता है, ये किसी कंडीशन को चेक करता है, जैसे वो कंडीशन फॉल्स होती है तो वो टेक्स्ट को प्रिंट कर देता है। बेसिकली असर्ट इन्वोक हो जाता है जब भी कोई कंडीशन फॉल्स होगी। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग जो कंसोल के साथ हम लोग कर सकते हैं दैट इज कंसोल.काउंट। तो ये लिए हमारे पास क्या होता है कि प्रोग्राम के अंदर हम लोग डिफरेंट चीजों के काउंट रख रहे होते हैं कि ये चीज कितनी मरतबा, ये चीज कितनी मरतबा हुई। तो उसके लिए हम लोग ये क्या करते हैं कि उस वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर और कंसोल.लॉग के अंदर लोग प्रिंट कर रहे थे डिफरेंट जगहों पर। तो अब हम लोग वही सेम चीज कंसोल.काउंट की मदद से कर सकते हैं दिस एग्जांपल। उसके बाद हमारे पास कंसोल.लॉग के अंदर ही अगर हम लोग दो वेरिएबल्स को कर्ली ब्रेसेस के अंदर दे देते हैं तो वेरिएबल्स बहुत ही खूबसूरत तरीके से की वैल्यू पेयर के फॉर्म में हमें प्रिंट हो जाते हैं। सेम तरीके के साथ अगर हम लोग वही सेम चीज टेबल में करेंगे तो वही वेरिएबल्स बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ एक टेबल के अंदर हमारे पास आगे इसमें ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3। सेम तरीके के साथ अगर हम लोग dir का यूज करेंगे तो वो कोलैप्सिबल ऑब्जेक्ट बना देगा और जैसे हम लोग एरो पर क्लिक करेंगे वो ऑब्जेक्ट कोलैप्स होकर हमें डिफरेंट जो वैल्यूज के अंदर है वो दिखा देगा। उसके बाद कंसोल.टाइम एंड कंसोल.टाइमलॉग, ये फंक्शंस भी बहुत ही पावरफुल फंक्शंस हैं। इन फंक्शंस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू सी कि किसी चीज में या दो कंसोल्स के बीच में कितना टाइम स्पेंड हुआ। तो कंसोल.टाइम टाइम को स्टार्ट करता है, उसके बाद जो भी चीजें होंगी जैसे हम लोग कंसोल.टाइमलॉग करेंगे तो हमारे पास टाइम प्रिंट हो जाएगा उन सारी चीजों के बाद जो चीजें उनके बीच में हो रही हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, कंसोल.टाइम स्टार्ट हुआ, स्टार्ट ऑफ लूप, एंड ऑफ लूप, टाइप टेक वैल्यू, उसके बाद कंसोल.टाइमलॉग चला और इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगा वो उसने प्रिंट कर दिया। उसके बाद हम लोग जब भी फंक्शन एग्जीक्यूशन स्टैक देखना चाहते हैं तो व्हाट वी कैन डू इज कंसोल.ट्रेस और वो हमें फंक्शन एग्जीक्यूशन का स्टैक शो कर देगा। So this has been 100 seconds of code. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड इफ यू वांट मोर कंटेंट लाइक दिस, फॉलो अस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू।